3 करोड़ रुपए की लागत से जिस संविधान पार्क का निर्माण किया गया उसके अंदर 20 से ज्यादा त्रुटियां देखने को मिली। हम बात करें यूजी फर्स्ट सेमेस्टर में 70% बच्चा फेल है, तो इसका मतलब कॉपियों में भी गड़बड़। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के संविधान स्तंभ का आर्किटेक्चर का काम एक आरएसएस के आदमी ने किया है। कहने का मतलब ये है कि संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई है, संविधान की जो मूलभूत शब्दावली है उनके साथ छेड़छाड़ की गई है। देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए और मुकदमा दर्ज होना चाहिए इन कुलपति के खिलाफ। कुलपति से विद्यार्थी परिषद इस्तीफे की मांग करती है। बीसी मैडम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, राम राम, खम्मा गणी। मैं थाको साथी सूरज शर्मा और थे देख रहे हो झलको मीडिया। अबार मैं खड़ो हूँ राजस्थान विश्वविद्यालय का संविधान पार्क के मायने अढ़े अबार 2-4 दिन पहले संविधान पार्क को उद्घाटन हुए छो, जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय कलराज जी मिश्र के द्वारा यो संविधान पार्क को उद्घाटन करो गयो छो। अब 2-4 दिन से लगातार ये मामला ने लेर मामलो गर्मा तो जा रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल हो रहा है। मामलो यो है कि जो संविधान पार्क है उनके मायने जो संविधान का अध्याय लिखा गया है वह अध्याय में कहीं ना कहीं गलती बताई जा रही है। अपने साथ अटे कई लोग मौजूद है, वहां बातचीत करना जानना कि कई गलतियां है। अब जो आपने बातचीत करे अबार यहाँ मिले उनमें एक बात साफ तौर पर निकल रही है कि जो 17वां और 18वां अध्याय है कहीं ना कहीं सेम लिख दियो गयो है। इसके अलावा कहीं कहीं कमे है। आप यहाँ जानना बातचीत करना देखता रहो अपना पूरा वीडियो। हमारे साथ है राजस्थान यूनिवर्सिटी रा छात्र प्रतिनिधि अनिकेत जी शर्मा। यहाँ बातचीत करना है जानना की पूरा कई मामलो है। राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर संविधान पार्क का निर्माण लगभग 3 करोड़ रुपए का है। अगर हम बात करें, इसमें कमेटी गठित की गई राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा और उसमें ये तय किया गया कि कौन सा अध्याय किस प्रकार से लिखा जाएगा। अगर कमेटी ने, हम मानते हैं कि गलती हो जाती है, पर इसका उद्घाटन होने के बाद में गलतियां पता चल रही है, तो ये कहाँ का न्याय है। अगर हम बात करें कि इस गलती के बारे में अगर उनको पहचान नहीं पाए तो बच्चों की कॉपियां किस प्रकार से जांच करेंगे। इतना बड़ा लिखा उनको गलत नहीं नजर आ रहा, तो छोटा बच्चों की कॉपियों में जो लिखा आता है वो किस प्रकार से न समझ में आता है। अगर हम बात करें यूजी फर्स्ट सेमेस्टर में 70% बच्चा फेल है, तो इसका मतलब कॉपियों में भी गड़बड़ की गई है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा जो ये सोए हुए नींद में सोए हुए हैं उन प्राचार्यों को जगाया जाए, अध्यापकों को जगाया जाए, ताकि ये जो कमियां हैं वो सुधार हो, बच्चों का जो भविष्य है उसको ठीक तरीके से किया जाए। नहीं तो अगर हमें लगता नहीं है कि इस प्रकार से चलता रहा तो राजस्थान विश्वविद्यालय में कोई भी आने वाला छात्र एडमिशन लेना चाहेगा। आज की भी स्थिति हम देखते हैं तो प्लेसमेंट राजस्थान विश्वविद्यालय में है नहीं। तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। जो सोए हुए टीचर है उनको जगना चाहिए, जब भी उनको सैलरी मिलनी चाहिए, नहीं तो उनकी सैलरी पे भी लगाम लगाना चाहिए। अगर हम बच्चा किसी प्रकार की गलती करता है तो उसको रिवेल्युएशन का चार्ज देना पड़ता है, फलाने का, हर जगह बच्चा फंसता है। पर अगर हम बात करें किसी भी टीचर की, किसी भी अध्यापक की, उनकी गलती का किसी प्रकार का कोई हिसाब किताब नहीं है। तो हमारा मानना है जिस भी कमेटी को, जो भी कमेटी थी उसको हटाना चाहिए कमेटी को, और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको सजा देनी चाहिए। राजस्थान को सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, पूरा राजस्थान से छात्र डाव है और इसके बावजूद भी मेन जो ग्राउंड है, जो संविधान है, वहां में कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर दी गई है। राजस्थान विश्वविद्यालय का मेन एंट्रेंस के बाद में अपना संविधान पार्क है और मेरे हिसाब से भारत का पहला संविधान पार्क है जिसमें ये बना है। पर इसमें इतनी सारी कमियों के बाद में, अगर हम, सुंदरता है पर इतनी सारी कमियां इस प्रकार से हैं, तो कोई पढ़ेगा तो उसके दिमाग में गलत और आगे भी मैसेज गलत जाएगा। तो इसमें सही होना चाहिए। गलत हुआ पर वो जो कमेटी है उसको निर्कस्त करना चाहिए और उसको हटाना चाहिए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आने वाली चीजों में ये चीजें गलती ना पाई जाए। पूरी कमेटी बनी के बावजूद भी शायद गलती देखने मिली। कुलपति महोदय खुद 4-5 बार आके इसको देख के गई है, चेक करके गई है, चीजों कमियां देख के गई है। तो ये बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट है राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा और इसको प्रॉपर ढंग से कराया जाना चाहिए। सरकारी तनख्वाहें लेके घर पे बैठना सोना ये बंद करना चाहिए और इनको आके बच्चों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और ये चीजों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ NSUI छात्र नेता अभिषेक चौधरी जी मौजूद है। यहाँ बातचीत कराना या जानना की पूरा मामलो कहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में हर साल हजारों की संख्या में एडवोकेट, शिक्षाविद और काफी पुलिस महकमे के लोग निकलते हैं। इस विश्वविद्यालय में 3 करोड़ की लागत से एक संविधान स्तंभ का निर्माण किया गया था, जिसके अंदर कम से कम 25 त्रुटियां हैं। तो ये भारतीय संविधान के साथ इस विश्वविद्यालय प्रशासन का किया हुआ एक घिनौना मजाक है। हम इस विश्वविद्यालय प्रशासन से कहना चाहते हैं कि वह नैतिक जिम्मेवारी लेकर समस्त देश से माफी मांगे, क्योंकि भारतीय संविधान देश के समस्त लोगों का है। आप जाके संविधान स्तंभ को देखोगे तो उसकी जो मूल प्रस्तावना है उसमें से सोशलिज्म, सेकुलरिज्म जैसे शब्द गायब है। 17 भाग की जगह 18 वाला भाग लिख रखा है, 18 वाले की जगह 17 वाला भाग लिख
लिख रखा है। ऐसी कम से कम 25 त्रुटियां हैं जो होना बिना किसी एक रणनीति के, बिना किसी एक व्यक्ति विशेष के पॉसिबल नहीं है। इनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी, जिन कमेटियों में 3 मेंबर थे। उनका सिर्फ यही काम था कि उस संविधान स्तंभ का निरीक्षण किया जाए, उसमें होने वाली त्रुटि देखी जाए, लेकिन वो अपना काम करने में विफल हो गए। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के संविधान स्तंभ का आर्किटेक्चर का काम एक आरएसएस के आदमी ने किया है। यह काम फ्री में किया है। तो आप देख सकते हैं ये वही लोग हैं जो देश में संविधान बदलने की बात करते हैं। उन्हीं लोगों के द्वारा जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत ये काम किया गया है। अब अगर जो यूनिवर्सिटी का प्रशासन है वास्तुता की बातचीत हुई है, काहे की निकल रहे हो शाम में? यूनिवर्सिटी प्रशासन बीसी मैडम को अंदर हमने घेर रखा है। हमारी यही मांग है कि जो संविधान स्तंभ निर्माण की कमेटी थे, उन लोगों पे विभागीय जांच बिठाई जाए तथा जो आर्किटेक्चर थे, जो इंजीनियर थे, उन पे मुकदमा लगाया जाए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन, मुर्दाबाद 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 विश्वविद्यालय प्रशासन, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संविधान पार्क में हुई छेड़छाड़ को लेकर अब एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों ही छात्र संगठन कहीं ना कहीं नारेबाजी शुरू कर रहे हैं। जो वीसी को कार्यालय है बंद, दोनों ही छात्र संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हो, कहीं ना कहीं जांच करवा की मांग की जा रही है और कई प्रकार का नारा लगाया जा रहा है। अपने साथ एबीवीपी का कई कार्यकर्ता मौजूद है, वहां से बातचीत करना, पूरा मामला ने जानने की कोशिश करना। राजस्थान विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का उद्घाटन किया जाता है और उसमें हम देखते हैं कि 4 दिन बाद 5 दिन बाद इतनी गलतियां पाई जाती है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय का वीसी और जो कमेटी थी वो केवल पैसे खाने पर ध्यान दी जाती है और ये नहीं देखते हैं कि किस प्रकार में संविधान पार्क में गलतियां है। ये सुधारने के बजाय किस तरीके से पैसे कमाया जा सकता है, इस पर ध्यान दिया जाता है। तो ये बड़ी शर्म की चीज है। जिस प्रकार हम कॉपियां भी देखते हैं तो उसमें भी 70% बच्चे फेल है, तो कॉपियां भी इस प्रकार से जांच करते होंगे। तो हमारा मानना है कि कुलपति और उस कमेटी को इस्तीफा देना चाहिए और दूसरे योग्य व्यक्ति को इस जगह लाना चाहिए। अभी यूनिवर्सिटी को प्रशासन है, वहाँ के उन्हीं से कहीं जवाब दिया जा रहा है? कोई प्रकार का जवाब नहीं दिया जा रहा है, केवल चुप के बैठने के अलावा किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि कोई सत्य होता है वो दिखाई दिया जाता है, पर कोई गलती होती है तो वो चुप दिया जाता है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय का कुलपति चुप गया है। तो अभी राजस्थान विश्वविद्यालय में उग्र प्रदर्शन का आंदोलन एबीवीपी करेगी। अगर कुलपति को नहीं हटाया जाता है तो एबीवीपी कुलपति को हटाने की मांग करेगी। पूरा मामलों कहीं हिसाब से देखो पूरा मामला ना। देखिए, जिस तरीके से राजस्थान विश्वविद्यालय के संविधान पार्क का निर्माण हुआ, उद्घाटन हुआ 19 जून को, राज्यपाल महोदय आए, उनको गुमराह किया गया। इस कुलपति, भ्रष्ट कुलपति के माध्यम से उनको गुमराह किया गया। कमेटियां बनाई गई लेकिन कमेटियों ने निरीक्षण नहीं किया। उसके बावजूद संविधान की जो मूलभूत चीजें लिखी हुई हैं उनको गलत तरीके से दर्शाना, संविधान स्तंभ पे गलत तरीके से दर्शाना, जिसमें मैं कहना चाहूंगा कि राइट एंड ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज पार्ट 3 में इन्होंने दिखा रखा है, लेकिन वो पार्ट 4 के में आता है। और आप खुद देख लीजिए जाकर के कि इमरजेंसी प्रोविजन जो कि पार्ट 17 में दिखा रखा है इन लोगों ने, लेकिन वो पार्ट 18 में आता है संविधान के में। और संविधान की जो प्रस्तावना है, उन्होंने प्रस्तावना की शुरुआती शब्द वो कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों का यूज ही नहीं किया गया इन लोगों ने। कहां तक आप लोग संविधान की प्रस्तावना को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। कहने का मतलब ये है कि संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई है, संविधान की जो मूलभूत शब्दावली है उनके साथ छेड़छाड़ की गई है। इसके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए, देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए और मुकदमा दर्ज होना चाहिए इन कुलपति के खिलाफ। कुलपति से विद्यार्थी परिषद इस्तीफे की मांग करती है कुलपति की कि तुरंत प्रभाव से इस्तीफा ले जाए और जो भी लोग इस पूरे प्रकरण में जिन लोगों ने संविधान को बदनाम करने की कोशिश की है उनको सबको सस्पेंड किया जाए। राजस्थान को सबसे बड़ो विश्वविद्यालय है, इसके अलावा पूरा राजस्थान से बड़े लोग आवे, स्टूडेंट आवे, पर उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं घुसताई जो संविधान पार्क है उनमें छेड़छाड़ हुई है। छेड़छाड़ तो हुई है और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी चीज है कि अपना जो संविधान की प्रस्तावना है उसके साथ छेड़छाड़ हुई सबसे पहले। तो दूसरी बात के जो भाग जी चीज है कि प्रोविजंस जी चीज हम छे वहाँ के बारे में उल्टो सीधो लिखे हुए हैं, यानी कि सीधी सी बात है संविधान के साथ छेड़छाड़ कर दो। दूसरी चीज राजस्थान विश्वविद्यालय की एक पूरा परिप्रेक्ष्य में आप बात करा तो राजस्थान विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार को और दलाली को गढ़ बन चुके थे। छात्रों के पैसों को यहाँ पे बर्बाद किया जा रहा है। छात्र जिस तरीके से अपनी एक आशा लेकर आते हैं, यहाँ पे कोई अंबानी अडानी की औलादे तो आती नहीं है। देखो साहब, यहाँ पे आते हैं एक मध्यम वर्ग से, एक लोअर मिडिल क्लास से यहाँ पे लोग पढ़ने आते हैं। उन बच्चों को जो 95, 97% अपनी परसेंटेज 12वीं में बना के यहाँ पर आते हैं और फिर उनके रिजल्टों में उनके बैक लगाई जाती है, उनको फेल किया जाता है। सिर्फ एक इनका छोटा सा वो कारण रहता है भ्रष्टाचार करने का
कहा कि हम रिवेल के पैसे उगा लेंगे, और रिवेल के पैसे और रिवेल का रिजल्ट भी ये कब घोषित करते हैं, जब ये सप्लीमेंट्री एग्जाम के फॉर्म भरवा लेते हैं। तो ये बहुत तरीके, क्योंकि उसमें सप्लीमेंट्री एग्जाम के फॉर्म भी 2-2 हजार रुपए के बराबर आते हैं। तो हर तरीके से छात्रों को किस तरीके से लूटा जा सके, राजस्थान और राजस्थान के बाहर से भी आए हुए बच्चों को लूटा जा सके, उनकी जो उनके माँ बाप की मेहनत की कमाई है उसको लूटा जा सके, उस तरीके के काम करने को मिलते हैं। 19 तारीख की बात है, 19 तारीख को जब इसका उद्घाटन था संविधान पार्क का, तो एबीवीपी के जो छात्र थे हमारे, एबीवीपी जैसे हमारे इकाई अध्यक्ष है रोहित मीणा जी, इकाई मंत्री है मनु जी, और भी मतलब कि जो हमारे इकाई के दायित्ववान व्यक्ति हैं या फिर हमारे जैसे छात्र हैं, उनको मतलब कि वो यहाँ पर आते देखते कमी, देखो सब पढ़ने लिखने वाले हैं यहाँ पे, तो सबको क्या है कमियां दिखती हैं, तो देखते तो यहाँ कुछ ना कुछ बवाल खड़ा होता, या फिर वो अपनी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रखते, तो वो ये सब चीजें नहीं कर सके। इसके लिए उनको पहले ही सुबह उठते ही उनको उनके घर से उठवाया गया, उनको पाबंद करवाया गया। अब ये एक तरीके की तानाशाही नहीं है तो क्या है? और इस तरीके का भ्रष्टाचार कब तक चलेगा, कब तक ये वीसी बर्खास्त होगी, इस वीसी को कब तक पद से हटाया जाए, ये सब मांगों को लेकर आज अखिल विद्यार्थी परिषद जोर शोर से अपना प्रदर्शन कर रही है। और हमारी मुख्य मांग ये रहेगी कि इनको सजा दी जाए, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, संविधान के खिलाफ जिन्होंने साजिशें रची हैं, संविधान को एक तरीके से मैनिपुलेट करने का काम किया है बच्चों को, तो उन सबको लेकर इनको सजा हो। और ये आरयू की जो भ्रष्ट वीसी है, जो इतिहास की सबसे शायद आज भ्रष्टतम वीसी होगी है, इसको बर्खास्त किया जाए, ये एबीवीपी की मुख्य रूप से मांग। एबीवीपी को अगलो कदम कहे रहे उलो और बार प्रमुख मांगा कहीं है? प्रमुख मांग यही है कि जो संविधान पार्क जो इन्होंने बनाया है, पूरे राजस्थान में कई विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क बनाया जा रहा है, उसके अंदर ये जैसे आज यहाँ पे गलती निकली है तो हो सकता है और दूसरी जगह पे गलती निकली हो, करोड़ों रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। दूसरी चीज क्या है कि ये जो संविधान पार्क है इसको आने वाली हमारी कई पीढ़ियां देखेगी, लेकिन जब आप इसमें जो मूलभूत ही प्रस्तावना के अंदर ही कमियां हैं और जो उन्होंने भाग दे रखे हैं, उन्होंने भागों की संख्या के अंदर कमियां हैं, तो हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो क्या चीज़ पढ़ेंगी, कैसे संविधान का आदर करेंगी जब ये इन्होंने गलतियाँ कर रखी है। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि इन गलती के ऊपर पूरी जांच होनी चाहिए, और जिन्होंने ये संविधान की जो ये प्रस्तावना वगैरह जो लिखी है, जिन प्रोफेसर से इन्होंने रिसर्च करवा के लिखवाई है, उनके ऊपर भी उनको बैन किया जाना चाहिए, उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि जो भ्रष्टतम वीसी है विश्वविद्यालय का, इसको बर्खास्त किया जाना चाहिए। नई वीसी यहाँ पे नया वीसी कोई भी आए, हम तो जो चाहते कोई महिला है, लेकिन वो ढंग का आना चाहिए जो छात्रों के बारे में सोचे। और अभी तो इसको संविधान के बारे में ही पता नहीं, जब संविधान स्मारक में इन्होंने गलतियाँ इतनी कर दी तो इनको खुद को संविधान के बारे में पता नहीं है। तो ये गलतियाँ आगे से नहीं होनी चाहिए और उनके ऊपर जाँच होनी चाहिए, जो भी दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। एबीवीपी की यही मांग है कि हम इसको जब तक ये हटेगी नहीं तब तक हम वो प्रदर्शन करते रहेंगे। धन्यवाद। बार आपने सामने मौजूद है एनएसयूआई का कार्यकर्ता महेश जी चौधरी, यहाँ से बातचीत करना, पूरा मामला जालमाई कोशिश करना। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि लगातार एनएसयूआई का कार्यकर्ता 5 दिन से जो जिस संविधान पार्क का इनॉग्रेशन हुआ उसको लेकर जो त्रुटियां हैं उसको लेकर लगातार 11 बजे से रात 11 बजे से हम लगातार धरने पे बैठे हैं। और जो संविधान के अंदर जो कमियां की गई, जो त्रुटियां की गई, उनको आज पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश के सामने वो जगजाहिर हो गई। कुलपति ने जिन लोगों की कमेटी गठित करी, उन लोगों की क्या मंशा थी, किस मंशा के आधार पर उन्होंने इस संविधान पार्क में त्रुटियां रखी, और 3 करोड़ रुपए की लागत से, बड़े अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विश्वविद्यालय के आम छात्र की उस फीस से 3 करोड़ रुपए की लागत से जिस संविधान पार्क का निर्माण किया गया उसके अंदर 20 से ज्यादा त्रुटियां देखने को मिली। संविधान में त्रुटियां करने का एक ही कारण हो सकता है, या तो कुलपति का भ्रष्टाचार में लिप्त होना, या कुलपति राजभवन को अपने पक्ष में लेना, या कहीं ना कहीं बीजेपी विचारधारा को कुलपति ये साबित करना चाह रही है कि मैं आपकी आइडियोलॉजी की तो मेरी कुर्सी बची रहे, अपनी साख को बचाने के लिए कुलपति ऐसे करते करवा रही है। और लगातार 6 महीने से जब से कुलपति ने पदभार संभाला है, भ्रष्टाचार के एक से बढ़कर एक आप मामले देखने को लो, पीएचडी एडमिशन का मामला देख लो, फीस मामला देख लो, रेवल्यूशन का मामला देख लो, सारे मामले एक से बढ़कर एक ये इस बात की प्रकाष्ठा को स्पष्ट करते हैं कि कुलपति भ्रष्टाचार से बिल्कुल लिप्त हो चुकी है। और विश्वविद्यालय की जो गरिमा है, विश्वविद्यालय की जो गरिमा उसको ताक पर रखने का काम कुलपति कर रही है। एनएसयूआई की आगे की रणनीति कहीं है? एनएसयूआई की आगे की रणनीति है कि एनएसयूआई के साथ आज दिल्ली में हमारा प्रोटेस्ट है नेट एग्जाम को लेकर। नीट की जो एग्जाम है, जो भ्रष्टाचार हुआ उसको लेकर हमारा दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन जंतर मंतर में संसद घेराव का रखा गया है। हम एनएसयूआई के सारे साथी मिलकर जो मीटिंग करेंगे उसके बाद में डिसाइड करेंगे कि किस प्रकार से जिस कुलपति को ये बताया जाए कि हम उस एनएसयूआई संगठन से आते हैं जहां हर उस गरीब किसान छात्र की आवाज को बुलंद किया जाता है जो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना जानता है। पूरा मामला पर अपनी नजर बनी रही, देखता रहो थाको अपनो चैनल झलको।